यदि आप लोग दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखना चाहते हो ना, तो आप ये समझ लो कि अब आपको जिंदगी में इसको सीखने के लिए कभी भी कोई दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा गारंटी रहा। हाँ, आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। सुन लो, अभी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कुछ भी नहीं करना है, बस आपको शुरू से लेके लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। और यदि लास्ट तक में आपको समझ में नहीं आया तो हम खुद आपको बोल रहे हैं, वीडियो को डिसलाइक ठोक के जाना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपको क्या समझ में नहीं आया। लेकिन बबुआ, यदि लास्ट तक में आपको समझ में आ जाए तो आपसे रिक्वेस्ट रहा, आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके बताना। और हाँ, यदि चैनल पे आज पहली बार आए हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। अब आ जाओ, ए और बी कोई भी दो नॉन निगेटिव सेट्स लेते हैं। अब देखो, ये नॉन निगेटिव सेट क्या हुआ? नॉन निगेटिव सेट का मतलब आप इतना समझ लो, वैसा सेट जो खाली नहीं है, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। बबुआ, सिर्फ खाली सेट लेके क्या करोगे यार? आप कोई काम ही नहीं कर पाओगे। जैसे आप सिंपल इस तरह से समझ सकते हो, आपको मान लो कि भूख लग गया, तो आप क्या करोगे? किचन में जाओगे और हाथ में सिर्फ खाली प्लेट ले लोगे। तो आपको क्या लग रहा है, हाथ में सिर्फ खाली प्लेट को ले लेने से आपका भूख मिट जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो जिस तरह से भूख को मिटाने के लिए आपको प्लेट में कुछ ना कुछ खाने का सामान लेना पड़ेगा, सेम उसी तरह से आप समझ लो कि भैया, यदि सेट्स में आपको कुछ ना कुछ काम करना है तो उस सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को लेना पड़ेगा। क्लियर है? तो फाइनली नॉन निगेटिव सेट का मतलब क्या समझे? तो नॉन निगेटिव सेट को हम इस तरह से समझे कि वैसा सेट जो खाली नहीं है, जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। क्लियर है? अब देखो, इसको कैसे परिभाषित किया गया है। तो सबसे पहले पढ़ने के लिए सीखो, इसको पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी बोलने के लिए आ गया, फिर से बोलो, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी। और देखो, इसको जो पढ़ा जाता है कैसे? ए गुना बी नहीं, ए इंटू बी नहीं, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। ये जो दिख रहा है इसको हम लोग क्रॉस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रॉस क्रॉस क्रॉस। बोलने के लिए आ गया, क्या बोलोगे? क्रॉस बोलोगे। तो इसको जो पढ़ा जाता है ए क्रॉस बी से। कैसे पढ़ा जाता है? ए क्रॉस बी से। क्लियर है? अब देखो, मेन कंसेप्ट यहां सीखना है कि आखिर कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे परिभाषित किया गया है, कैसे डिफाइंड किया गया है। बात समझ लो। और इसको समझने के लिए ऐसा करो, हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम दो प्लेट लेते हैं और एक प्लेट में मान लेते हैं चावल है, मान लेते हैं रोटी है और पुलाव है। क्लियर है? खाने का ही एग्जाम्पल लेते हैं यार, आप लोग ऐसे भी खाने में महारत हासिल किए हुए हो। और दूसरा प्लेट में ऐसा करते हैं, हम लोग मान लेते हैं सब्जी मान लेते हैं, उसके बाद मान लेते हैं इसमें पनीर है और उसके बाद मान लेते हैं इसमें मीट है। क्लियर है? तो अब देखो, हमारे पास दो प्लेट है, जिसमें पहला प्लेट में क्या क्या है? चावल है, रोटी है, पनीर है, सॉरी पुलाव है। क्लियर है? और दूसरा प्लेट में क्या है? तो दूसरा प्लेट में मेरे पास सब्जी है, पनीर है और मीट है। क्लियर है? अब देखो, मेन बात यहां है, यदि हम आपको बोलें कि रे बाबू, तुम जो है ना सबसे पहले चावल खाओ तो सबसे बड़ी बात है कि चावल को आप कैसे खाओगे? तो आप बोलोगे, सर जी चावल को हम सब्जी के साथ खाएंगे। तो क्या हो जाएगा? चावल सब्जी। अब बोलोगे, सर जी चावल को हम क्या बोलते हैं, पनीर के साथ भी खाएंगे। तो क्या हो जाएगा? चावल पनीर। आप बोलोगे, सर जी चावल को हम जो है ना मीट के साथ भी खाएंगे। तो क्या हो जाएगा? चावल मीट। बोलो, होगा या नहीं होगा? सेम उसी तरीके से आप देख लो, यदि रोटी खाओगे तो रोटी को भी आप कैसे कैसे खा सकते हो? तो आप रोटी को सब्जी के साथ खा सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? रोटी सब्जी। फिर रोटी को पनीर के साथ खा सकते हो, तो क्या हो जाएगा? रोटी पनीर। फिर उसी तरह से रोटी को मीट के साथ खा सकते हो, तो आपका क्या हो जाएगा? रोटी मीट। बोलो, होगा या नहीं होगा? सेम उसी तरीके से यदि आपको मान लो पुलाव खाना हो तो सेम पुलाव को भी उसी तरह से खाओगे। पुलाव को सब्जी के साथ खाओगे, पुलाव को पनीर के साथ खाओगे, पुलाव को मीट के साथ खाओगे, तो आपका क्या हो जाएगा? पुलाव सब्जी। फिर बोलो क्या होगा? पुलाव और पनीर। और फिर क्या होगा? पुलाव और मीट। बोलो, होगा या नहीं होगा? यानी यदि आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको एक चीज फील हुआ होगा कि सर जी, पहला सेट में जो भी एलिमेंट है वो दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ, देख लो,
चावल लिया तो चावल को सब्जी के साथ भी, चावल को क्या बोलता है, पनीर के साथ भी, चावल को मीट के साथ भी। यदि रोटी लिया तो रोटी को सब्जी के साथ भी, पनीर के साथ भी, मीट के साथ भी। यदि आप पुलाव लिए तो पुलाव को सब्जी के साथ भी, पुलाव के साथ भी, पनीर के साथ भी और मीट के साथ भी। यानी हम क्या देख रहे हैं कि पहला सेट का जो भी एलिमेंट ले रहे हैं वो दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा है, क्रम से लगा हुआ जोड़ा बना रहा है। ये ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये समझ लो कि क्रम से लगा हुआ जोड़ा होता है। अब ये क्रम से क्यों लगा हुआ है, कैसे लगा हुआ है, अभी जस्ट आपको हम समझाने वाले हैं। बस अभी इतना समझ लो कि ऑर्डर्ड पेयर का मतलब ये होता है क्रम से लगा हुआ जोड़ा। यदि आप ध्यान से देख रहे हो तो देख लीजिए हर एक जगह आपका क्रम से लगा हुआ जोड़ा है या नहीं है, कहीं भी देख लो। ये देखो ना, ये क्या है, चावल सब्जी, ये क्या है, चावल पनीर, ये क्या है, चावल मीट, दिख रहा है, कहीं भी देख लो। ये क्या है आपका, तो पनीर और पुलाव है। अरे बात समझ रहे हो ना, पुलाव और पनीर है, क्लियर है। तो मेरे बोलने का मतलब यह हुआ कि आप कोई भी देखोगे एलिमेंट को तो सब जगह आपका क्रम से लगा हुआ जोड़ा है, क्रम से लगा हुआ जोड़ा है। तो इससे एक कंसेप्ट तो साफ हो गया, और वो ये है कि लाइफ में कभी भी यदि दो सेट्स का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे ना तो एक छोटा सा काम करना है, और वो काम ये है कि पहला सेट का प्रत्येक एलिमेंट को, पहला सेट का प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। क्या बोले, ध्यान से सुनो। लाइफ में कभी भी यदि दो सेट का तुम कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो काम ये है कि भैया पहला सेट का प्रत्येक एलिमेंट को दूसरा सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देना है, क्लियर है। जैसे आप देख लीजिए, यदि हम 1 को लेंगे तो किसके किसके साथ ले सकते हैं, तो 1 को 4 के साथ, फिर 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, देखो कितना हो जाएगा, 1 4 1 5 1 6। फिर उसी तरह से यदि आप 2 को लिए तो किसके किसके साथ ले सकते हो, तो 2 4 2 5 2 6, देख लो 2 4 2 5 2 6। सेम उसी तरीके से यदि आप 3 को लोगे तो 3 4 3 5 3 6 होगा, देख लो 3 4 3 5 3 6। यानी हम क्या देखें कि पहला सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ बोलो ऑर्डर्ड पेयर बनाया या नहीं बनाया। तो क्लियर है। अब देखो, हम एक कंसेप्ट बोले हुए थे, क्रम से लगा हुआ जोड़ा। यदि आप इसको फील करना चाहते हो तो 1 मिनट कंसंट्रेट होना और ध्यान से देखना। यदि आप इस ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट को गौर से देखोगे तो जितना भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है उसका पहला एलिमेंट को देखो तो 1 1 1, या फिर 2 2 2, या फिर 3 3 3। यानी यदि आप गौर से देख रहे हो तो जितना भी मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है उसका पहला एलिमेंट में क्या है, तो या तो 1 है, या तो 2 है, या तो 3 है, क्लियर है। और यदि 1 2 3 का बात करोगे तो देख लो पहला सेट में नजर आ रहा है या नजर नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या देखें कि मेरे पास जितना भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है ना उसका जो पहला एलिमेंट है वो पहला सेट का है। कहां का है, पहला सेट का। सेम उसी तरह से यदि आप दूसरा एलिमेंट को देखोगे, देखो तो क्या है, 4 5 6, फिर देख लो 4 5 6, फिर देख लो 4 5 6। तो आप क्या देख रहे हो कि मेरे पास जितना भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है उसका दूसरा एलिमेंट क्या है, 4 5 6। और 4 5 6 कहां है, तो आप खुद देख लीजिए, 4 5 6 दूसरा सेट में है। तो यहां से एक खतरनाक कंसेप्ट मिल रहा है, और वो खतरनाक कंसेप्ट ये है कि मेरे पास जितना भी यहां पे ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है ना, उस ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट का जितना भी पहला एलिमेंट है वो मेरा पहला सेट का, और जितना भी दूसरा एलिमेंट है वो मेरा दूसरा सेट का। तो बोलो ये क्रम से लगा हुआ है कि नहीं। हम कुछ भी ले लेंगे ऑर्डर्ड पेयर, मान लो रवि और शंकर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला है वो पहला सेट का होगा और जो दूसरा है वो दूसरा सेट का होगा। इसलिए इसका तो क्रम फिक्स है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये आप दिमाग में सेट कर लो क्या, कि जितना भी ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होगा उसमें जो प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट का जो पहला एलिमेंट होगा वो पहला सेट का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो दूसरा सेट का होगा। क्लियर है। आप देखिएगा, इसको हम लोग जो है एरो डायग्राम बोलते हैं, और ये जो जिस फॉर्म में लिखे हुए हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म। क्लियर है। तो लास्ट बार बोल रहे हैं, एकदम कंसंट्रेट होकर ध्यान से सुनना। तो हम लोग क्या सीखे, कुछ नहीं सीखे, बस एक कंसेप्ट सीखे कि कभी भी लाइफ में यदि दो सेट का
कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तो पहला सेट का प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे सेट के प्रत्येक एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे, क्रम से लगा हुआ जोड़ा बना देंगे। यही कंसेप्ट सीखे ना। यहां से आपको एक चीज और दिख रहा होगा, ये जो A क्रॉस B दिख रहा है वो देख लो, जितना भी आपको एलिमेंट दिख रहा है सब बोलो ऑर्डर्ड पेयर में है या नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं कि A क्रॉस B जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट का समूह है, कलेक्शन है, सेट है। लेकिन भैया कौन सा एलिमेंट, तो सेट कौन सा एलिमेंट्स का, तो सेट A और सेट B के एलिमेंट्स का। यार किसका किसका एलिमेंट्स, तो सेट A और सेट A और सेट B का इन एलिमेंट से यहां ये बना है जी। तो सिंपल हम लोग क्या सीखे, तो सिंपल हम लोग ये सीखे कि भैया A क्रॉस B में क्या रहता है, तो सिंपल सर हम ये बोलेंगे कि A क्रॉस B में जो है ना ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट रहेगा, क्रम से लगा हुआ जोड़ा संख्या में रहेगा। और भैया ये क्रम से लगा हुआ जो जोड़ा संख्या बनेगा, ये संख्या कहां का होगा, जो मेरे पास सेट होगा दो ठो A और B है तो A और B का होगा, रवि और शंकर होगा तो रवि और शंकर का होगा। क्लियर है। देखो इसी कंसेप्ट को एनसीईआरटी कोई और अंदाज में समझाया है। कैसे, आप ध्यान दीजिएगा और देखिएगा, देख लो। यदि बात किया जाए तो सबसे पहले क्या किया है, आप इसमें दो एक्सिस मान लो। देखो मान लेते हैं इस तरह से आप, अरे यार क्या कर रहे हो, हाँ ये मान लो, है ना। मान लेते हैं ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। क्लियर है। अब ध्यान देना, समझना एनसीईआरटी इसको कैसे समझाता है। अब मेरे पास पहला सेट में क्या है 1 2 3, तो चलो एक्स एक्सिस इसको मान है तो मान लिए 1 2 3 है मेरे पास। फिर देख लो दूसरा सेट में क्या है 4 5 6, तो देख लो वाई एक्सिस पे ले लिए हैं 4 5 6, यानी पहला सेट में जितना भी एलिमेंट था वो एक्स एक्सिस पे ले लिए और दूसरा सेट में जितना भी एलिमेंट्स था उसको हम लोग वाई एक्सिस पे ले लिए। क्लियर है। और इसमें तो आप लोग प्रचंड विद्वान हैं। यदि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोलें तो ये तो सबको पता है कि पहले x को लिखा जाता है उसके बाद y को। तो यदि हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बोलें तो सबसे पहले x को लिखोगे उसके बाद y को। देखो x का मान 1 और y का मान 4, तो 1 4 हो जाएगा। यदि इस पॉइंट का बोलेंगे तो x का मान 1 y का मान 5, तो 1 5 हो जाएगा। यदि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखने बोलेंगे तो x का मान 1 और देखो y का मान 6, तो 1 6 हो जाएगा। उसी तरीके से देख लो हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। और जब कोऑर्डिनेट लिखने के बाद जब हम इसको यहाँ रिप्रेजेंट किए, जब लिखे तो देख लो क्या आ गया 1 4 1 5 1 6, देख लो 1 4 1 5 1 6। फिर क्या आया 2 4 2 5 2 6, देख लो 2 4 2 5 2 6। फिर देखो क्या आया 3 4 3 5 3 6, देख लो 3 4 3 5 3 6। और यदि अब देखोगे ना तो भैया ये वाला यहाँ देख लो A क्रॉस B इस कंसेप्ट से निकाले हो तो या फिर इस कंसेप्ट से निकाले हो तो दोनों आपका सेम ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यानी जो रिजल्ट आने वाला है वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा ये कंसेप्ट चेंज कर दिया। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखिएगा, अभी जो जस्ट यहाँ पे हम एक्सिस ले लिए एक्स एक्सिस और यहाँ पर ये वाई एक्सिस, एनसीईआरटी एक्सिस को नहीं लिया है, इस बात को याद रखना। क्योंकि अरे यार एक्सिस को यदि ले लेंगे तो एक्सिस के ऊपर तो हम लोग सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 -10 -20 नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन सेट्स में क्या सिर्फ नंबर ही होगा? नहीं यार, सेट्स में कुछ भी हो सकता है, भागलपुर पटना मुंबई कुछ भी हो सकता है, राम मोहन सीता गीता पिंटू कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हो ना। तो इसीलिए ये सब को आप एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करोगे, नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये एक्सिस को नहीं लिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसीलिए यहाँ पे हम एक्सिस को रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। तो हम लोग क्या कंसेप्ट सीखे कि एनसीईआरटी वाला कंसेप्ट को अप्लाई करो या जो अभी हम पहले बताया उस कंसेप्ट को अप्लाई करो। कोई भी कंसेप्ट से बना सकते हो, लेकिन जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसका शुद्ध हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। और यदि बात किया जाए शुद्ध डेफिनेशन का तो देखो कुछ भी नहीं है, अभी जो बोले हैं बस वही है। मान लिए हैं कि A और B कोई भी दो ठो नॉन एम्प्टी सेट्स है, यानी वैसा सेट है जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, खाली नहीं है। तब कहता है कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A एंड B, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट अर्थात क्या, A क्रॉस B इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स फ्रॉम A टू B। यानी A क्रॉस B जो होता है, अभी जस्ट आपको हम सिखा रहे थे A क्रॉस B में क्या होता है, तो भैया ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट होता है, क्रम से लगा हुआ जोड़ा एलिमेंट्स होता है। लेकिन ये एलिमेंट्स कहां का होता है भैया, जो मेरे पास दो सेट होता है, सेट ए और सेट बी का। क्लियर है। तो फाइनली यदि लास्ट में बोला जाए तो एक लाइन याद रखना है बबुआ, और वो एक लाइन ये है कि लाइफ में कभी भी यदि दो सेट्स का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा ना, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। पहला सेट का प्रत्येक एलिमेंट को दूसरा सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ
ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। क्लियर है? तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।